आज तारीख है 3 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। भोपाल में बड़े तालाब की FTL डिमार्केशन में अनियमितताओं का खुलासा, पर्यावरण संरक्षण पर उठे सवाल। ग्वालियर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल 4 गुना तक बढ़े, शिकायतों के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर। भोपाल में 15 जुलाई से शुरू होगी 20 नई ई-बसों की सेवा, सार्वजनिक परिवहन को मिलेगा बड़ा विस्तार। मध्य प्रदेश के 40% शिक्षक पद खाली, 5000 से अधिक स्कूल भवन जर्जर, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। धान मूल्य अंतर योजना से मध्य प्रदेश के 6 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ, सरकार ने खरीफ सीजन के लिए बनाई रणनीति। धार में मालवा की मिट्टी का हेल्थ कार्ड बना चेतावनी, जिंक, सल्फर और ऑर्गेनिक कार्बन की कमी से घट रही उर्वरता। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। इंदौर में स्कूल भवन तोड़कर मंदिर निर्माण का आरोप, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे एक ही कमरे में पढ़ाई करने को मजबूर। इंदौर जिले के एक सरकारी स्कूल को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल भवन को तोड़कर उसकी जगह मंदिर का निर्माण कर दिया गया, जिसके कारण कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। वर्तमान में सभी बच्चों को एक ही कमरे में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है, जिससे शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। अभिभावकों और ग्रामीणों ने प्रशासन से नए स्कूल भवन के निर्माण की मांग की है। मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के भविष्य को लेकर स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है। भोपाल में बड़े तालाब की FTL डिमार्केशन में अनियमितताओं का खुलासा, पर्यावरण संरक्षण पर उठे सवाल। भोपाल के बड़े तालाब की फुल टैंक लेवल यानी FTL डिमार्केशन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। शिकायतों के अनुसार तालाब की वास्तविक सीमा का सही निर्धारण नहीं किया गया, जिससे जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि गलत डिमार्केशन से अतिक्रमण बढ़ने की आशंका है और तालाब के कैचमेंट क्षेत्र को नुकसान पहुंच सकता है। मामले को लेकर संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई और तालाब की वास्तविक सीमा का वैज्ञानिक तरीके से पुनः निर्धारण करने की मांग की है। धार में मालवा की मिट्टी का हेल्थ कार्ड बना चेतावनी, जिंक, सल्फर और ऑर्गेनिक कार्बन की कमी से घट रही उर्वरता। धार सहित मालवा क्षेत्र की कृषि भूमि को लेकर जारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश खेतों की मिट्टी में जिंक, सल्फर और ऑर्गेनिक कार्बन की गंभीर कमी पाई जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता लगातार घट रही है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते संतुलित उर्वरक, जैविक खाद और वैज्ञानिक खेती के उपाय नहीं अपनाए गए तो आने वाले वर्षों में फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है। किसानों को मिट्टी परीक्षण के आधार पर खाद और पोषक तत्वों का उपयोग करने की सलाह दी गई है, ताकि खेती की उत्पादकता बनाई रखी जा सके। ग्वालियर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल 4 गुना तक बढ़े, शिकायतों के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर। ग्वालियर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाने के बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अत्यधिक बिजली बिल आने की शिकायत की है। कई उपभोक्ताओं का दावा है कि पहले की तुलना में उनके बिजली बिल 3 से 4 गुना तक बढ़ गए हैं। परेशान उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए बिजली कंपनी के कार्यालयों के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकांश मामलों का समाधान नहीं हो सका है। लोगों ने मीटरों की तकनीकी जाँच और बिलों का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग की है। वहीं बिजली कंपनी का कहना है कि शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज परियोजना अंतिम चरण में केवल 200 मीटर जमीन का विवाद बना ट्रेनों के संचालन में बड़ी बाधा। करीब 2 दशक से निर्माणाधीन ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज रेलवे परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन केवल 200 मीटर भूमि का अधिग्रहण और विवाद परियोजना के पूर्ण संचालन में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जैसे ही ये भूमि उपलब्ध होगी, ट्रैक बिछाने का शेष कार्य पूरा कर ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकेगा। इस परियोजना के शुरू होने से ग्वालियर और श्योपुर के बीच यात्रा आसान होगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर रेल सुविधा का लाभ मिलेगा। भोपाल में 15 जुलाई से शुरू होगी 20 नई ई-बसों की सेवा, सार्वजनिक परिवहन को मिलेगा बड़ा विस्तार। भोपाल शहर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राजधानी में 15 जुलाई से 20 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इन बसों के शुरू होने से यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त यात्रा का विकल्प मिलेगा। परिवहन विभाग ने बसों के लिए प्रमुख मार्गों का चयन कर लिया है और चार्जिंग सहित आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में है। सरकार का उद्देश्य शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। आने वाले समय में ई बसों की संख्या और भी बढ़ाने की योजना है। एमपी वेदर अपडेट, 3 जुलाई से भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना। मध्य प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने 3 जुलाई से भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के मालवा, निमाड़, नर्मदापुरम, भोपाल, जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और नदी नालों के
के उफान पर आने की आशंका भी जताई गई है। प्रशासन ने संबंधित जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, जबकि किसानों के लिए ये बारिश खरीफ फसलों की बुवाई के लिहाज से लाभकारी मानी जा रही है। धान मूल्य अंतर योजना से मध्य प्रदेश के 6 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। सरकार ने खरीफ सीजन के लिए बनाई रणनीति। मध्य प्रदेश सरकार की धान मूल्य अंतर यानी भावांतर योजना का लाभ इस वर्ष 6 लाख से अधिक किसानों को मिलने की संभावना है। योजना का उद्देश्य किसानों को बाजार में कम कीमत मिलने की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। सरकार ने खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए पंजीयन, खरीद और भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने की तैयारी की है। कृषि विभाग का कहना है कि योजना से किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से राहत मिलेगी। इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश के 40% शिक्षक पद खाली, 5000 से अधिक स्कूल भवन जर्जर। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका में बताया गया कि प्रदेश के लगभग 40% शिक्षक पद खाली पड़े हैं, जबकि 5000 से अधिक सरकारी स्कूल भवन जर्जर अवस्था में है। इस लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों व बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हाईकोर्ट ने सरकार से रिक्त पदों की भर्ती, जर्जर भवनों की मरम्मत और शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी मांगी है। मालवा निमाड़ में सक्रिय हुआ मानसून, इंदौर, खरगोन और धार में झमाझम बारिश, किसानों को राहत, सड़कों पर बढ़ी परेशानी। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इंदौर, खरगोन, धार सहित कई जिलों में लगातार तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है और किसानों को खरीफ फसलों के लिए बड़ी राहत मिली है। खेतों में नमी बढ़ने से बुवाई का कार्य तेज हो गया है। हालांकि लगातार बारिश के कारण कई सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई और यातायात प्रभावित हुआ। कुछ स्थानों पर ग्रामीण मार्गों पर आवागमन भी बाधित रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना जताई है और लोगों से नदी नालों के आसपास सावधानी बरतने की अपील की है। केवल रिपोर्ट मांगकर फाइल बंद करना पर्याप्त नहीं, हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि किसी शिकायत पर केवल रिपोर्ट मांगकर फाइल बंद कर देना उचित तरीका नहीं है। यदि शिकायत गंभीर है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की जवाबदेही केवल औपचारिकता पूरी करने तक सीमित नहीं हो सकती। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को मामले की गंभीरता से जांच करने और तय समय सीमा में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ई अटेंडेंस के बिना वेतन जारी किया तो क्लस्टर प्राचार्यों पर भी होगी कार्रवाई। डीपीआई ने जारी किया सख्त अल्टीमेटम। स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी शिक्षक की ई अटेंडेंस दर्ज किए बिना वेतन जारी किया गया तो संबंधित क्लस्टर प्राचार्य भी जिम्मेदार माने जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वेतन भुगतान से पहले ई अटेंडेंस का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। ग्वालियर चंबल में 430 करोड़ रुपए का बड़ा बीमा घोटाला, पुरानी तस्वीरों और फर्जी बिलों के आधार पर पास किए गए 411 क्लेम, सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। ग्वालियर चंबल अंचल में करोड़ों रुपए के बीमा घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि पुरानी तस्वीरों, फर्जी दस्तावेजों और नकली बिलों का इस्तेमाल कर 411 बीमा दावों को मंजूरी दिलाई गई, जिससे करीब 430 करोड़ रुपए की सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी पूरे नेटवर्क, संबंधित अधिकारियों, बीमा कंपनियों और अन्य आरोपियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। शुरुआती जांच में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े और मिलीभगत की आशंका जताई गई है। पंढुरना में मूसलाधार बारिश से चंद्रभागा नदी उफान पर, घरों और दुकानों में घुसा पानी, पूरी रात जागकर लोगों ने बचाई जान माल। छिंदवाड़ा जिले के पंढुरना में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण चंद्रभागा नदी उफान पर आ गई। नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी आसपास के रिहायशी इलाकों और बाजारों में घुस गया, जिससे कई घरों और दुकानों में जल भराव हो गया। हालात इतने गंभीर हो गए कि लोगों को पूरी रात जागकर अपने परिवार और सामान की सुरक्षा करनी पड़ी। प्रशासन और राहत दलों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया तथा लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से नदी नालों के पास न जाने की अपील की है। बारिश का दौर जारी रहने से लोगों की चिंता बनी हुई है। 10 साल बाद मध्य प्रदेश में पदोन्नति का रास्ता साफ, विधानसभा सचिवालय ने जारी किए पहले प्रमोशन आदेश। करीब एक दशक से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे इंतजार के बाद विधानसभा सचिवालय ने पदोन्नति संबंधी पहले आदेश जारी कर दिए हैं। इससे वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। वहीं सरकार का कहना है कि अब विभिन्न विभागों में भी चरणबद्ध तरीके से पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कर्मचारियों का मानना है कि इससे न केवल उनके करियर में प्रगति होगी, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी रिक्त पद भरने से कार्यक्षमता और सेवा वितरण में सुधार आएगा। गंदे पानी और सफाई व्यवस्था के विरोध में जनप्रतिनिधि उतरे सड़क पर, नाले के पानी में खड़े होकर नगर निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। बुरहानपुर में गंदे पानी, जलभराव और खराब सफाई व्यवस्था से नाराज जनप्रतिनिधियों ने अनोखे अंदाज में नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग गंदे पानी में उतरकर खड़े हो गए और नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से क्षेत्र में जल निकासी और सफाई की समस्या बनी हुई है, लेकिन कई शिकायतों के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। नगर निगम अधिकारियों ने समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल MP खबर के साथ। धन्यवाद।